दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था दिव्यांगजनों हेतु राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसकी स्थापना की जाएगी जामडोली जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना जामडोली जयपुर में की जाएगी। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की उपस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। इस केंद्र के संचालन से राज्य के दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग तथा उपकरण की सुविधा होगी और इस केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को चिन्हित किया जाएगा। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आदि कई सुविधाएं यहाँ पर निःशुल्क मिल सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत राजस्थान सरकार की ओर से लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो इस सेरेमनी का आयोजन है वो 23 जनवरी को किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत ही राजस्थान सरकार की ओर से लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु 23 जनवरी को एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। समारोह में अक्षय ऊर्जा पर्यटन क्षेत्र की 26 परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे लगभग 13,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सर्जित हो सकेंगे। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि पिछले साल 7 से लेकर 8 अक्टूबर को जो जयपुर के जेसीसी सीतापुरा में 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का भी आयोजन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक जयपुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस हवाई अड्डे को साल 2022 में ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए विश्व स्तर पर 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। तो जयपुर एयरपोर्ट है वो 9वां स्थान रहा है ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश और दुनिया भर में हवाई सफ़र में उड़ानों के बेहतर संचालन के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ा सुधार करते हुए देश का नाम रोशन किया है। सीरियम सर्वे ने जयपुर हवाई अड्डे को 2022 में ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए विश्व स्तर पर 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। निजीकरण के बाद जयपुर एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर जो 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले एयरपोर्ट में जगह मिली है। जयपुर के अलावा किसी भी भारतीय हवाई अड्डे को मध्यम हवाई अड्डे श्रेणी में टॉप 10 में शामिल नहीं किया गया था। तो जयपुर एयरपोर्ट है वो ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए टॉप 10 में शामिल हुआ है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 रिपोर्ट जो सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऑन टाइम अराइवल और ऑन टाइम डिपार्चर पर आधारित है ये रिपोर्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राजस्थानी फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार जीता है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान राजस्थानी फिल्म नानेरा ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार है वो दिया गया है। तो यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिल्म का निर्देशन दीपंकर प्रकाश ने किया है। इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादक का भी पुरस्कार मिला है। फेस्टिवल का जो 8वां संस्करण है अजंता एलोरा जो 11 से लेकर 15 जनवरी 2023 के बीच औरंगाबाद में आयोजित किया गया था। पुरस्कार में एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है वो इस फिल्म को मिला है, नानेरा फिल्म को। इससे पहले नानेरा फिल्म है वो OIFFA कनाडा में इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था और वहाँ पर इसे बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नवाचार के तहत राजकीय अस्पतालों में होने वाले प्रसव पर अधिक बारीकी से नज़र रखने के लिए प्रसव वॉच की सुविधा शुरू की है? तो दौसा में इस सुविधा की शुरुआत की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य सरकार की संकल्प की दिशा में एक और नवाचार शुरू हुआ है। दौसा जिले के राजकीय अस्पतालों में होने वाले प्रसव पर अब अधिक बारीकी से नज़र रखने के लिए स्वास्थ्य आधुनिकतम तकनीक की मदद ली जा रही है। जी हां, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने इसके लिए 19 जनवरी को प्रसव वॉच सुविधा शुरू की है। इस वॉच के संस्थागत प्रसव की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी, जिससे प्रसव की गुणवत्ता और सुरक्षित मातृत्व में सुधार होगा। प्रसव वॉच एक टैबलेट है। इसे चिकित्सा संस्थान के हाई लोडेड डिलीवरी पॉइंट्स पर लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने दौसा जिले में 19 प्रसव वॉच टैबलेट अब दिए हैं। यह उपकरण मातृ स्वास्थ्य मैटरनल हेल्थ निदेशालय की ओर से दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सड़क हादसों में देश में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सड़क हादसों में देश में 9वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 2018 से लेकर 2021 के बीच देश भर में 17 लाख रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 85,000 एक्सीडेंट राजस्थान में हुए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान सड़क हादसों में देश में 9वें स्थान पर है और सड़क हादसों के दौरान हुई मौतों में देश में 4थे स्थान पर है राजस्थान। देश भर में सड़क हादसों में हुई मौतों में 6.8% मौत है वो राजस्थान में होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे 40% 5 जिलों में, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर और उदयपुर में होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे ज़्यादा सड़क हादसे तमिलनाडु में हुए हैं, जबकि सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा मौत है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। ये खुलासा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो भारत में सड़क हादसे 2021 शीर्षक से 30 जनवरी को वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खनन कार्यों में सुरक्षा मानकों की पालना के लिए कब से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा? तो राजस्थान में 23 जनवरी से राज्यव्यापी अभियान है वो खनन कार्यों में सुरक्षा मानकों की पालना हेतु चलाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में खनन कार्यों में सुरक्षा मानकों की पालना के लिए 23 जनवरी से राज्यव्यापी अभियान है वो चलेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के खनन क्षेत्रों में श्रमिकों तथा आसपास के इलाकों में आम लोगों की सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर है और इस विषय में ही आगामी 23 जनवरी से प्रदेश में अभियान चलाकर खनन सुरक्षा मानकों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और पेट्रोलियम के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के दौरान खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा और सुरक्षा मानकों की पालना नहीं पाए जाने पर खनन बंद करवाने के सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। अवैध खनन को रोकने के लिए प्रदेश में प्रधान और अप्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी का नया रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 19 जनवरी 2023 को जयपुर राजस्थान में शुरू हुआ है? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF का 16वां संस्करण है जो 19 जनवरी से शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा संस्करण है? इस साल 16वां संस्करण है जो 19 जनवरी से शुरू हुआ है राजस्थान के जयपुर में। 19 से लेकर 23 जनवरी तक इसे आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में 20 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तो ये लाइन भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस महोत्सव में दुनिया भर के कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र के 250 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। इसी कार्यक्रम के साथ जयपुर बुकमार्क, जी हाँ, जयपुर बुकमार्क का 10वां संस्करण का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 जनवरी को 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आगाज कहाँ हुआ है? तो 20 जनवरी से 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल है जो उदयपुर में शुरू हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बर्ड फेस्टिवल का आप जरूर ध्यान रखिएगा। 20 जनवरी से उदयपुर में शुरू हुआ है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यावरण और पक्षियों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता के लिए जिलों की नगरी उदयपुर में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आगाज हुआ है।
राजस्व मंत्री रामलाल जाट के द्वारा 20 जनवरी से उदयपुर के गोल्डन पार्क में विश्वविख्यात 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था? राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने। उप वन संरक्षक जो अजय चित्तौड़ा ने बताया कि जो पूरे देश में विश्वविख्यात उदयपुर बर्ड फेस्टिवल जो नवा संस्करण है जिसका आयोजन है वो 20 से लेकर 22 जनवरी तक किया जा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। तो पशु पक्षियों के संरक्षण हेतु जो कार्य किए जाने पर इसमें सम्मानित भी किए जाएंगे। साथ ही साथ कई प्रतियोगिताओं का भी इसमें आयोजन होगा। तो 20 से लेकर 22 जनवरी तक बर्ड फेस्टिवल जो उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है और ये नवा संस्करण है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL द्वारा जारी की गई इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य है वो प्रथम स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर है। जनवरी 2023 में हाल ही में गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग जो MPL के द्वारा जारी की गई इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र है और फिर है राजस्थान का नंबर, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल है। 2021 की तुलना में 2022 में ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेमिंग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। तो सबसे ज़्यादा मोबाइल गेमिंग में वृद्धि देखी गई है ओडिशा में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये MPL ऐप के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, मोबाइल प्रीमियर लीग के द्वारा जारी की गई है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स में किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार R विष्णु प्रसाद को दिया गया है, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो R विष्णु प्रसाद को 20 जनवरी 2023 को दिल्ली में इंडियन अचीवर्स अवार्ड में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देता है। विज्ञान भवन में 20 जनवरी को सूचना और प्रसारण मंत्री और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो R विष्णु प्रसाद को सम्मानित किया गया था। विज्ञान की दुनिया में 69 पेटेंट अपने नाम करवा चुके हैं R विष्णु प्रसाद, जिनको इंडियन अचीवर्स अवार्ड के तहत इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, भारत और किस देश की सेनाएं राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास साइक्लोन 1 में हिस्सा ले रही है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य जैसलमेर में अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।